जय संतोषी माता। आज हम सुनेंगे संतोषी माता की व्रत कथा। प्राचीन समय में एक बुढ़िया माई हुआ करती थी जिसके 7 बेटे थे। इन 7 बेटों में से 6 बेटे तो कमाते थे, लेकिन एक बेटा घर पर ही रहता था। बुढ़िया अपने कमाने वाले 6 बेटों को तो खूब स्वादिष्ट भोजन खिलाती थी, लेकिन 7वें बेटे को केवल बचा कुचा ही परोसा करती थी। हालांकि 7वां बेटा मन का बहुत साफ था, ऐसे में वो इस बात का कभी बुरा नहीं मानता था। एक दिन त्योहार का दिन था। बुढ़िया ने तरह तरह के व्यंजन बनाए और अपने कमाने वाले बेटों की राह तकने लगी। तब उसके 7वें बेटे ने सिर दुखने का बहाना किया और वो एक बेहद पतला कपड़ा लेकर पलंग पर लेट गया और सोने का नाटक करने लगा। ये वही बेटा था जो कमाता नहीं था। उसने देखा कि जब उसके 6 भाई आए तब उसकी माँ ने उसके सभी भाइयों को आसन पर बिठाया और उन्हें तरह तरह के बनाए हुए पकवान परोसे। जब उन सभी ने भोजन कर लिया तो सबकी थाली से जूठन इकट्ठा करके बुढ़िया ने एक लड्डू बनाया और 7वें लड़के से बोली, बेटा आजा, अब तू भी भोजन खा ले। जिस पर उसने जवाब दिया कि माँ, मुझे भूख नहीं है, मैं भोजन नहीं करूँगा और मैं परदेश जा रहा हूँ। ये कहते हुए वो घर से निकल गया। लड़का चलते चलते दूर एक व्यापारी की दुकान पर पहुंचा और वहां जाकर नौकरी मांगने लगा। व्यापारी ने उसे नौकरी पर रख लिया। लड़का सुबह 7 बजे से 12 बजे तक नौकरी करने लगा। देखते ही देखते सेठ ने उसके काम से प्रभावित होकर उसे अपने आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना दिया और कुछ ही सालों में वो लड़का नामी ग्रामी सेठ बन गया। वहां दूसरी तरफ उसकी पत्नी को लगातार उसकी जेठानियां परेशान कर रही थी। वो उसे रोज जंगल में लकड़ी लेने के लिए भेजती थी और बचा कुचा उसे परोसती थी। एक दिन जब वो जंगल में लकड़ी लेने जा रही थी तब उसने रास्ते में औरतों को एक व्रत करते हुए देखा। उसने उस व्रत के बारे में जानना चाहा तो जवाब में एक महिला ने बोला, ये संतोषी माँ का व्रत है और इससे हर प्रकार की मनोकामना पूर्ण हो जाती है। तब उसने उस व्रत की विधि भी पूछी और घर जाते समय उसने सारी लकड़ियां बेचकर गुड़ और चना खरीद लिया। इस तरह से वो संतोषी माता का व्रत करने लगी। इस व्रत के प्रभाव से अगले शुक्रवार को उसके पति का खत आया और इसके अगले शुक्रवार उसे पति द्वारा भेजा हुआ धन प्राप्त हुआ। तब उसकी पत्नी माँ संतोषी के मंदिर में जाकर रोते हुए बोली, माँ, मुझे धन और पत्र नहीं, मेरा पति चाहिए। इधर पर माँ संतोषी ने उसके पति के सपने में आकर उससे कहा कि अब तुम्हें अपनी पत्नी से मिलने जाना चाहिए। इस सपने के बाद उसका पति सारा काम निपटाकर घर के लिए चल दिया। जब उस औरत का पति घर वापस लौटा तो पत्नी ने उससे कहा कि मुझे संतोषी माँ के व्रत का उद्यापन करना है। ऐसे में दोनों ने तैयारी शुरू कर दी, लेकिन आस पड़ोस की महिलाओं को उससे ईर्ष्या होने लगी थी कि कैसे इसके साथ सब अच्छा हो रहा है। धन दौलत की अब कोई कमी नहीं रही है। ऐसे में उन्होंने छल से अपने बच्चों को ये सिखाया कि खाना खाते समय बहू से खटाई मांगना। बच्चों ने ठीक वैसा ही किया, लेकिन बहू ने खटाई ना देकर बच्चों को पैसे दिए और बच्चों ने उन पैसों से दुकान से खटाई खरीद ली। जैसे ही बच्चों ने खटाई खाई वैसे ही उस महिला का जीवन फिर से दुख से भर गया। तब उस औरत ने दोबारा माँ संतोषी के मंदिर में जाकर माता से सवाल किया कि माता, आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मेरे पति को भी राजा के सेवक पकड़कर ले गए। तब माँ संतोषी ने उसे बताया कि तुमने मेरी पूजा में खटाई का इस्तेमाल किया था, इसीलिए तुम्हारे जीवन में ये दुखों का पहाड़ टूटा है। तब उस महिला को सारी बात समझ आ गई। तब उस औरत ने वापस से उद्यापन का संकल्प लिया और पूरे विधि विधान और बिना किसी गलती के माँ का उद्यापन किया, जिससे माँ संतोषी प्रसन्न हुई। ठीक 9 महीने बाद दंपति के घर में एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ और उनका जीवन सुखों से भर गया। तभी से कहते हैं कि जो कोई भी सच्ची निष्ठा और विधि विधान से माँ संतोषी का व्रत रखता है उसके जीवन में कभी कोई दुख नहीं आता। साथ ही माँ संतोषी अपने भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। एक अन्य कथा के अनुसार एक नगर में एक निर्धन ब्राह्मण और उसकी पत्नी रहते थे। वो अत्यंत गरीब थे, लेकिन ईश्वर में उनकी गहरी आस्था थी।
ब्राह्मण की पत्नी अपने पति से कहती है कि कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे हमारी गरीबी का जीवन समाप्त हो जाए। एक दिन ब्राह्मण जंगल में लकड़ियां काटने गया। वहां उसने एक साधु को ध्यान में लीन देखा। ब्राह्मण ने साधु के चरणों में गिरकर प्रार्थना की, महाराज कृपा करके ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरी दरिद्रता दूर हो जाए। साधु ने कहा, तुम्हारी गरीबी दूर हो सकती है यदि तुम्हारी पत्नी श्रद्धा और विश्वास से माता लक्ष्मी का शुक्रवार का व्रत करे और कथा सुने। ब्राह्मण घर लौटा और अपनी पत्नी को ये बात बताई। पत्नी बहुत प्रसन्न हुई और उसने नियम पूर्वक शुक्रवार का व्रत करना आरंभ कर दिया। पहले ही शुक्रवार को जब ब्राह्मण लकड़ियां बेचने बाजार गया तो उसे 2 गुना धन मिला। अगले शुक्रवार को और अधिक धन प्राप्त हुआ। धीरे धीरे उसका जीवन सुखद होता चला गया। माता लक्ष्मी की कृपा से उनके घर धन धान्य से भरने लगा। अब वे निर्धन नहीं रहे बल्कि नगर के प्रतिष्ठित लोगों में गिने जाने लगे। ये देखकर पड़ोस की स्त्रियों ने भी शुक्रवार का व्रत करना शुरू कर दिया और वह भी समृद्ध हो गई। इसी नगर के राजा की रानी भी इस व्रत की कथा सुनती थी। एक दिन उसने राजा से कहा, महाराज शुक्रवार का व्रत करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है और घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। हमें भी ये व्रत करना चाहिए। राजा को ये बात अच्छी लगी और उसने भी शुक्रवार का व्रत शुरू कर दिया। कुछ ही समय में उसका राज्य और अधिक संपन्न हो गया। शुक्रवार का व्रत करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है और व्यक्ति के जीवन से गरीबी और कष्ट समाप्त हो जाते हैं। अब जानते हैं शुक्रवार व्रत की विधि। सबसे पहले प्रातः स्नान करके सफेद वस्त्र पहने, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें, धूप दीप चंदन फूल और खीर का भोग लगाएं। शुक्रवार व्रत की कथा सुने, सफेद वस्त्र मिठाई चावल आदि का दान करें। इस व्रत के करने से दरिद्रता और आर्थिक संकट दूर होते हैं, घर में सुख शांति बनी रहती है, व्यापार और नौकरी में उन्नति होती है, धन धान्य में वृद्धि होती है। जो व्यक्ति श्रद्धा और नियम से ये व्रत करता है उसे माता लक्ष्मी का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होता है। बोलो लक्ष्मी माता की जय। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।